देश में बदलाव भी चाहिए, विकास भी चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ना भी है उन्हें खुद को, लेकिन वो कानून नहीं मानेंगे। और अगर आप उनसे सवाल पूछने जाएंगे तो कानून की दुहाइयां भी खूब देंगे। अब सवाल ये है कि क्या यूसीसी से तलाक, हलाला जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि 3 तलाक बनने के बाद इससे बहुत हद तक मुक्ति मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहु विवाह प्रथा भी शामिल है, कम उम्र में बच्चों की शादी भी शामिल है, इद्दत से लेकर के हलाला जैसी प्रथा भी शामिल है। अब इसी पर करूंगी चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना नाजिम अशरफी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही एहसान अब्बासी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मुफ्ती शमून कासमी जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी आया था, लोगों ने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे, विरोध किया भी गया था। कुछ मौलानाओं की तरफ से ये कहा गया था कि चुप नहीं रहना है, सड़कों पर उतरना है, इस बार हम करके दिखाएंगे जो हमें करना है। मौलाना साजिद रशीदी जैसे मौलाना थे वो। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उत्तराखंड में तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लोग समान कानून मिलने से खुश भी नजर आ रहे हैं। हाँ मीनाक्षी जी, मैं धुरंधर पुष्कर सिंह धामी जी को इसके लिए बधाई भी देता हूं और उनके साहस की साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने सबसे पहले देश के अंदर ये साहस किया और यूसीसी को लेकर के आए। सेकेंडली मैं कहना चाहता हूं कि यूसीसी का टकराव इस्लाम से या किसी भी धर्म से नहीं है। यूसीसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाता है। मर्द और औरत दोनों को बराबर का अधिकार स्वयं इस्लाम ने दिया है, सनातन ने दिया है, सारे धर्मों ने दिया है। और कानून सबके लिए बराबर यूं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें कहीं पुरुषों का कम हो गया है। उनके जो अधिकार हैं वो वैसे ही हैं, ऐसे ही महिलाओं के अधिकार भी वैसे ही हैं। तो अगर दोनों, मान लीजिए अगर उनमें तलाक का मसला है जिसमें बहुत कंफ्यूजन पैदा किया जाता है और कहा जाता है ये इस्लाम के खिलाफ है, हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आपने अपने प्राइमरी उस पर आपने जो बातें बताई हैं, मैं उन सारी बातों से एग्री करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि यूसीसी किसी भी ऐसा आपके अधिकारों का हनन नहीं करता है कि जो आपकी मूलभूत जरूरतों को प्रभावित करते हों, बल्कि आपकी कुप्रथाओं के ऊपर अंकुश लगाता है। हलाले का ताल्लुक इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरअक्स है, उसका कोई ताल्लुक इस्लाम में नहीं है। इसी तरह से 3 तलाक करके अपने घरों को खराब कर लेना, इसका ताल्लुक भी नहीं है। तलाक का जो प्रोसेस है जो इस्लाम ने बताया है वो वही है कि आप इस तरह से दें कि दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें और घर भी सुरक्षित रहे। अगर दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो वो दोनों अलग हो सकते हैं। आज दोनों कोर्ट जाकर के अपनी बात कर सकते हैं, दोनों मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक कर सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि और बताना भी चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य एक देवभूमि से लेकर गुजरात तक ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, मैं इसका श्रेय अपने उत्तराखंड राज्य के लोकप्रिय धुरंधर धामी जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने पहल की। आज पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू होगा और ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूं कि जो लोग इस्लाम का नाम लेकर के ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ है, आपकी सत्ता और जो आपने गलत चीजें राइज की हैं उसके खिलाफ जरूर है। ये सही चीज लाएगा और गलत चीजों पर अंकुश लगाएगा। तो इसलिए मीनाक्षी जी मैं कहना चाहता हूं कि तमाम देश के अंदर, रियासतों के अंदर ये आएगा तो इससे सही बात है, ठीक बात है। कल के दिन एक बच्चा अगर उठ करके ये पूछे कि मेरे पड़ोस में रहने वाले बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, उनकी शादी तो 21 और 18 साल की उम्र में होती है, उनके यहाँ तो इस तरीके की चीजें नहीं होती है, तो फिर मेरे यहाँ पर क्यों होती हैं? तो अब इससे शरीयत में दखल माना जाना, फाजिल अहमद जी, ये कितना सही होगा? क्या ये सुधार नहीं चाहिए इस देश को, इस देश में रहने वाले समाज को? इस सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है हमें? देखिए, हमारे देश में बाल विवाह अधिनियम पहले लगा, कानून बनाना पड़ा देश को। बाल विवाह अधिनियम किसके लिए बनाना पड़ा? मुसलमान के लिए कि हिंदू मुसलमान सबके लिए? आज नहीं, आज से 40, 45, 50 साल पहले इतना बाल विवाह अधिनियम हमारे देश में सभी धर्मों में था। उसके लिए बाल विवाह अधिनियम बना। और यूसीसी जो उत्तराखंड में लगा, वो यूसीसी थोड़ा ही है, वो तो मुस्लिम सिविल कोड है ना। आदिवासी उसमें आ रहा है, ना उसमें सिख आ रहा है, ना उसमें जैन आ रहा है, ना पारसी आ रहा है। उसमें केवल मुसलमान को। और अगर मुसलमानों में बुराई ज्यादा है और आप उसे ये समझ रहे हैं
कि ये आप मुसलमानों के खिलाफ है? कौन सा पहलू मुसलमानों के खिलाफ है? मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। नहीं, आप मुझे बताइए, एक कोई और अगर कोई प्रावधान ऐसा है तो आप उसमें कोई ये तो है नहीं कि आप लिख के दीजिए। ये कानूनी बात है। कौन सा खिलाफ? आप ये कहना कि उसमें फला नहीं है, आप ये क्यों कहना चाहते हैं भाई? ये बताइए कि मुसलमानों के खिलाफ क्या है? आपके उत्तराखंड में ट्राइबल्स है, नहीं, आप ट्राइबल को छोड़ के मुझे ये बताइए कि मुसलमानों के खिलाफ क्या है, ये बताइए। सिखों के लिए वो लागू है, सिखों पे, आदिवासियों पे लागू है? छोड़िए, रहने दीजिए। आप तो क्या बोलते हैं उसको, चालीसा पढ़ते हैं। आपका कौन सी धामी चालीसा में मीनाक्षी जी हम बोले कि इन्हीं को बुलवाइएगा? नहीं, आप ही बोलिए। नहीं, आपसे बस सिर्फ और बोल लीजिए थोड़ा सा, हम बता दीजिए कि आप असल में दरअसल क्या है कि लोगों को बरगलाने के लिए बैठ गए हो ना, तभी सही, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आप थोड़ा लीगल चीज है, इसको थोड़ा समझिए बात को। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिविंग रिलेशन में रह रही महिलाओं के बच्चों को संपत्ति में, पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, और दिलवा भी रहे, कानून भी उसका बहुत लोग को मिल भी रहा है। फिर क्या रह गया? हिंदू भी तो कई शादी कर रहे हैं, बस शादी फेरे नहीं ले रहे, लिविंग रिलेशन में रख रहे हैं उसको, कई महिलाओं को साथ में रख रहे हैं, उनके बच्चों को सुप्रीम कोर्ट संपत्ति में अधिकार भी दे रहा है, उनके भरण पोषण का खर्चा भी दे रहा है। लिविंग रिलेशन से अगर कोई महिला अलग हो जाती है या पति उसका छोड़ देता है, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट उसको मुआवजा भत्ता भी दिलवा रहा है, उसको महीना का खर्चा भी दिलवा रहा है। तो फर्क कहां पड़ा? क्या फर्क पड़ गया बताइए? जब लिविंग रिलेशन है इस देश के अंदर, तो चाहे आप बहुविवाह कीजिए, चाहे लिविंग रिलेशन रखिए, बात एक ही है। अब मुसलमान इस्लाम क्यों इसको अलाउ करता है कि मुसलमान अपनी बच्चियों को? आप मुझे एक बात बताइए कि देश भर से, फाजिल अहमद जी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे को मार दिया, भाग गए, फिर उनके बारे में पता लगाते रहो। उससे अच्छा है ना कि एक रजिस्ट्रेशन करवा लो। और ये तो शादी वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन है ना, कि अगर आपने एक शादी कर रखी है, फिर दूसरी भी कर ली है और उसे छिपा लिया है, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसमें अच्छाई नहीं है? शादी 4 शादी करें तो उसका भी तो रजिस्ट्रेशन होता है ना, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के तो कोई शादी होती नहीं। तो आप चाहे लिविंग का रिलेशन रजिस्ट्रेशन करा लो, चाहे शादी का, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। अब सुन लीजिए, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विधवा, तलाकशुदा, अनाथ बच्ची। नहीं, आप ये बताइए, क्या इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है बहु विवाह, एक से ज्यादा शादी करना? आप बताइए कि शादी नहीं कर सकते, एक से अधिक शादी इस्लाम में जायज है कि नहीं? शादी करना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब मुझे इस पर डिस्कस आपसे नहीं करना है, तो फिर कानून बनाने की जरूरत ही क्या है? फिर कानून क्यों बना रहे? फिर क्यों कानून बना रहे? फिर तो रहे ना कि आपने जो अभी रिलेशन का आपने जिक्र किया, लिविंग रिलेशन का आपने जिक्र किया, होने के बावजूद भी लिविंग रिलेशन को अलाउ किया ना आपने उत्तराखंड में। अरे लिविंग रिलेशन को अलाउ किया ना उत्तराखंड में। आप शादीशुदा होकर करेंगे तो उसकी कहाँ आपको इजाजत है? नहीं, आप पढ़ लीजिए उसको, लिविंग रिलेशन को उत्तराखंड में अलाउ किया है, अलाउ है वहां पे, लिविंग रिलेशन को बंद नहीं किया है। अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि जो बहुत सारे केसेस होते थे कि आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से रिलेशन में जो है किस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, आपको मालूम नहीं है। और वो इसलिए थोड़ी है कि अगर शादीशुदा आदमी थोड़ी कोई उसमें रह सकता है, कहाँ है ऐसे लिखा हुआ? अच्छा ठीक है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, आपने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए। आप खुद जब मानते हैं कि समाज में इतनी सारी कुरीतियां हैं तो वो हटनी चाहिए, फिर वो चाहे बहुविवाह पहले का भी रहा हो, हिंदुओं में रहा हो या मुस्लिमों में रहा हो। ऐसा तो है नहीं ना कि यूसीसी हिंदुओं पर लागू कर दिया जाएगा, मुस्लिमों पर नहीं, या फिर मुस्लिमों पर लागू कर दिया जाएगा, हिंदुओं पर लागू नहीं किया जाएगा। जब आप इतनी सारी चीजें मानते हैं तो ये भी मानिए ना कि समाज में सुधार की आवश्यकता है, और अगर उस समाज में सुधार की आवश्यकता है तो फिर आगे बढ़ने दीजिए, और आपको भी आगे बढ़ाना चाहिए इन चीजों में। कब कौन किस फेरे में आ जाए, किस घेरे में आ जाए, वो ये थोड़ी ना देखेगा कि किसके घर से थे, किसके कहां से थे। मौलाना नाजिम अशरफी, ये मुस्लिमों के खिलाफ कैसे हो गया? क्यों बरेलवी जी को ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारे शरीयत के खिलाफ है, ये हमारे मुसलमानों के खिलाफ है? कैसे हो गया? कौन बरेलवी जी? मैं तो जानता ही नहीं कौन बरेलवी जी हैं और कौन इसके मालिक हैं, कौन इसके अध्यक्ष बन बैठे, कब वो मालिक हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। देखिए, इस्लाम में मेरे ख्याल से उलमा इकराम को जो नाइबे रसूल कहा गया है, बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई किसी चीज का अध्यक्ष हो जाता है। अध्यक्ष नहीं होता ना कोई इस्लामिक जमात को। एक अलग बात है आपस में अगर हमने 4 लोगों की कोई कमेटी बनाई, उसमें हमने चुन लिया कि कोई अध्यक्ष है। जहाँ तक मसले और मसाइल का सवाल है, जहाँ तक इफ्ता का सवाल है, जहाँ तक फतवा नवीसी का सवाल है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम में ठेकेदार हो गया कि अभी उसने जो चाहे उठाया और फतवा दे दिया। देखिए, यूसीसी सिविल कोर्ट का मामला ये है
ये तो आप जानते ही हैं। अब जैसे ये मुफ्ती शमून कासमी, ये तो बेचारे अपना पद बचाने के लिए पता नहीं इतने घिर जा रहे हैं बातों में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गलत कहा, जरा बताइए आप मुझे, बताइए कि क्या, अरे बताइए मुझे कि क्या अनिवार्य है एक से ज्यादा शादी? अरे अनिवार्य कैसी होगी? अनिवार्य तो आपका बोलना भी नहीं है, अनिवार्य तो आपका बोलना भी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं बीच में। बोलना तो अनिवार्य तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने नाम लिया ना, आपने नाम ना लेते अपनी बात कहते। आप इतने गिर जाएंगे मुझे नहीं पता था। आपकी नादानी और आपकी जहालत पे बोल रहा हूँ कि आप अगर नाम ना लेते तो बिल्कुल नहीं बोलते। जहालत में मत बोलिए, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया। नहीं, मेरा नाम मत लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, गलत बोल रहे हैं और फिर टोकूंगा नहीं। आपकी मालूमात जब अधूरी है, आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा एक पैराग्राफ बताइए जो यूसीसी में इस्लाम के खिलाफ बताइए। और आपके शेर जनाब पुष्कर धामी जी, अरे भाई मुफ्ती साहब, किसी बात की हद होती है। आप अपना पद बचाने के नहीं, मैंने क्या कहा, वो धाकड़ धामी से अब धुरंधर धामी है। अरे कुछ आपको इसमें क्या परेशानी है? धुरंधर है, लाइए हमारी बात कराइए। कोई धाकड़ बाकड़ नहीं है पुष्कर धामी। क्या है पुष्कर धामी? कुछ नहीं है, नो नथिंग नेवर। क्या हमसे करके देख लेना, पहले उनके सिपाही से बात करें, जनरल से तो बात नहीं करना। क्या बात करनी बोलो? पुष्कर धामी मैंने कहा ना, कुछ नहीं है पुष्कर धामी। होता क्या है पुष्कर धामी? कौन होता है? अरे पुष्कर धामी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, चलिए टॉपिक पर आइए। मुझे बताओ नाज़िम अशरफी जी, अब आपस में मत उलझिए। उन्होंने अपना कहते कहते वाक्य सुधार लिया था। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये शरीयत के या मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया? आपको इसमें क्या आपत्ति है? आप अपनी आपत्ति तो दर्ज करवाइए पहले। कर लिया भाई इस्लाम में। हाँ, इस्लाम में मुदाखलत क्यों कर लिया भाई? कैसे खोली का लोग कुछ भी कह जाते हैं, और कब तक हिम्मत कैसे हो जाती है उनकी? अरे एक मिनट, जरा शालीनता पूर्वक एक बताओ कि एक यूसीसी का एक प्रावधान बताओ जो तुम्हें खिलाफ लग रहा है, बताओ जरा। शालीनता पूर्वक तुम बोलने नहीं देते, होता कौन करने वाले? कोई भी परेशान हो गए। अब तुम्हें धामी जी से, तुम्हें नरेंद्र मोदी जी से, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तुम्हें एलर्जी है। तुम जैसे लोगों ने ठेकेदारी की है, तो परेशानी क्या बताओ? आप मुझे एक पैराग्राफ बताइए, एक पैराग्राफ बताइए। हम तो पैराग्राफ क्या था? आप बताइए ना पैराग्राफ क्या है। आप बताइए, आप कोट कीजिए उसको, जो कह रहे इस्लाम में। आप बताइए कहाँ से क्या पूछ रहे? तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आ रही। आज सवाल में जवाब है। अरे किसने कहा अनिवार्य? आपने सवाल किया अनिवार्य है, मैंने कहा अनिवार्य नहीं है। किसने कहा आपसे अनिवार्य है? अनिवार्य क्या? अब सुनो एक मिनट। क्या मैंने ये कहा इस्लाम में दूसरी शादी अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, मगर उसको नाजायज करार दिया गया है। आप बताइए क्या कहा? अभी आगे चलने की बात अभी सुनिए जरा सा, पहले मालूमात हासिल करिए बेटा। कैसे कुछ भी बोल रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे बात करने के लिए सुनो। अरे मैं सिहाय सिक्का का मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अभी एक मिनट सुन के, बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। देखो, लोगों को पता चलना चाहिए आप क्या पूछ रहे हैं और हम क्या जवाब दे रहे हैं। आपने पूछा कि क्या इस्लाम में, मैंने ये कहा कि इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है एक से ज्यादा शादी करना। अब आप बता दीजिए इसमें क्या वो है, बताइए। नॉट माय सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैरिज, नॉट अ इस्लामिक लिटरेचर, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड मैरिज, ये कहना चाह रहे हैं ना? तो हमने कहा मस्ट है, हमने कब कहा? हमने कब कह दिया मस्ट है? लेकिन आप ये कह दीजिए कि उसमें हराम है, दूसरी शादी नहीं कर सकते। आप ये बताइए कहां पर लिखा? तो इसमें सही क्या है? इसमें सही क्या है? एक महिला के होते हुए दूसरी महिला चाहिए क्यों? और फिर अभी थोड़ी देर में फिर ये राग अलापना शुरू हो जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो फिर 100 को संभालिए। पहले तो आपकी आवाज थोड़ी सी मौलाना नाज़िम अशरफी ठीक नहीं है, मैं इसे ठीक करवाती हूँ। इनका जरा वॉल्यूम सही करवाइएगा। और एहसान अब्बासी जी, क्या दिक्कत है अगर महिलाओं को इन तमाम चीजों से एक महिला की इजाजत चाहिए? क्या कहता है आपका कुरान? आपका कुरान क्या ये नहीं कहता है कि दूसरी शादी करने के लिए एक महिला, पहली महिला की आपको इजाजत चाहिए होगी? लेकिन वो इजाजत कितने लोग लेकर के जाते हैं? शादी तो वैसे ही वो गैर नहीं मान्य नहीं होती है कि जब तक पहली महिला से आपने हाँ नहीं भरवा ली, हामी नहीं भरवा ली, तो फिर वो तो वैसे भी मान्य नहीं है। लेकिन कितने लोग उसको मान लेते हैं? और जरूरत क्यों है? मैं तो कहती हूँ एक विवाह के बाद दूसरे विवाह की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा राष्ट्र ध्वज एक, हमारा राष्ट्रगान एक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।